गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेट में हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज सबसेट। तो नाम से मालूम पड़ रहा है सब मतलब उसका पार्ट, किसका पार्ट, दूसरे सेट का। सपोज कर लीजिए अगर आपके पास में कोई एक्स सेट है जो कि ये आपका स्टूडेंट्स इन स्कूल, मैंने मान लिया क्या कि स्कूल में जितने अपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स सेट के अंदर आ रहे हैं। और जो हमारे पास में वाई सेट है वो वाई सेट क्या है हमारे पास में, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी हमारी जो मैथ्स क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ये हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये जो y है वो y किसका पार्ट है, x का पार्ट है। ये बोल सकते हैं ना हम कि y जो है वो क्या है, x का पार्ट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, y इज सबसेट ऑफ x। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का होता है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका सबसेट है। वैसे ही जैसे मान लो कि हम, अगर मैं आपको यूं नॉर्मल बताऊं तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उनका सबसेट होता है हमारे पास में इंटीजर्स, उनका सबसेट होता है हमारे पास में होल नंबर, उसका सबसेट होता है हमारे पास में नेचुरल नंबर। कैसे? ये स्टार्ट होते हैं हमारे पास में 1 से लेके चालू होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ये जो शुरू होते हैं हमारे पास में वो कहां से होते हैं, 0 से होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, सबसेट कहलाएंगे ये। ठीक है, ये दोनों मतलब मैंने उल्टा लगा दिया, मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास में, इधर तरफ पॉजिटिव चलते जाएंगे हमारे पास में और इधर तरफ नेगेटिव चलते जाएंगे हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। और नेचुरल नंबर भी क्या है हमारे पास में, इंटीजर का सबसेट हो गया। सेम वैसे रेशनल नंबर की बात करूं तो ये क्या होता है हमारे पास, P/Q के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं 1 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसके सबसेट हो गए। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा सबसेट क्या होता है। तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आप जो है कर लीजिएगा जितने आपसे होते हैं, नहीं तो फिर वो डाउट्स में मुझसे पूछेगा। देखो मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं इन सारी चीजों पे क्योंकि मुझे एक ही चीज से मतलब है, वो है इससे। ठीक है, आप जब तक ये करोगे तब तक मैं आपके लिए हूं। ठीक है, यहां पे ही मेरा इंपॉर्टेंट फोकस है, इस जगह पे। अगर ये चीज आप फोकस कर रहे हो तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इंटरवल्स की। तो इंटरवल क्या होता है, तो एक चीज होती है जैसे हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को, मतलब दो चीजों को एक साथ लिखते हैं। जैसे मान लो कि हम ऐसे लिख रहे हैं ए और बी। ठीक है, एक ये तरीका होता है हमारे पास में लिखने का, एक तरीका होता है ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेना। अगर हमारे पास में यहां कोई इस टाइप से ओपन इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है। ए एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम तो इसमें समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूं। सपोज करो अगर मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से 2 and 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये 2 है और यहां पे 10 है। ये 2 और 10 दोनों ही नहीं आ रहे इसके अंदर, बाकी इसके बीच के जितने भी नंबर है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, सेम ऐसे होता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का आपको समझ में आ जाएगा जिसमें ए और बी भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिख दूं 2 से 10 तक, तो इसका मतलब 2 3 4 पूरा चलता जाएगा कहां तक, 10 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 पूरा कहां तक हमारे पास में, 9 तक। क्लियर? ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्लोज इंटरवल। क्लियर है ना इतना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारे पास पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट क्या होता है,
इसी टॉपिक का जो एक पार्ट है हमारे पास पावर सेट, कैसे पार्ट है वो मैं समझाता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास में एक सेट दे रखा है, ए सेट, जिसका नाम है 1 2 3। ये सेट दे रखा है मतलब जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है हमारे पास में, सॉरी मैंने नाम बोल दिया, एलिमेंट है 1 2 3 हमारे पास में। अब मुझसे पूछ लिया इसके सबसेट कितने होंगे, तो मेरे को निकालने पड़ेंगे सबसेट। अब सबसेट कैसे निकालते हैं वो भी आप यहां सीख लोगे, और इसका डायरेक्ट नंबर्स कैसे पता करोगे वो भी आप सीख लोगे। तो इसके सबसेट हम निकालते हैं एक फॉर्मूले से, जो कि होता है 2 की पावर m। इससे हम क्या निकालते हैं, सबसेट को निकालते हैं। एम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एम क्या होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 सॉरी 3, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। यानी यहां पे हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो यहां पे हमारे पॉसिबल सबसेट बनेंगे 8। क्लियर है आपको, कैसे बनेंगे देखो। तो सबसे पहला सबसेट होता है वो होता है हमारे पास में 5। मैंने आपको कल बताया था नल सेट जो रहता है जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 5। सबसे पहला सबसेट हमेशा रहेगा आपके पास में, चाहे कोई सा भी सेट हो आपके पास में, ये रहेगा ही रहेगा। दूसरा हो जाएगा आपके पास में 1 यानी सिंगलटन, जो हमने कल डिस्कस किया ही था, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, या तो 1 के साथ में 2 हो जाएगा हमारे साथ में, या तो फिर 1 के साथ में हमारे पास में 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो जाएगा 2 के साथ में हमारे पास में 3। 2 के साथ में 1 क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 2 और 1 1 और 2 एक ही हो जाएगा, मैंने कल बताया था इक्वल सेट कहलाते हैं वो, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। 3 और 1 नहीं लिखेंगे हम, वो 3 और 2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इक्वल सेट में हो जाएंगे हमारे पास। और तीसरा वो नंबर खुद हो जाएगा अपना सेट, 1 2 और 3, ये पूरा खुद का एक सेट हो गया। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए 8 सेट हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पावर ऑफ सेट्स है, और ये हमने सबसेट निकालना सीख ली, ठीक है। इनको सबको क्या बोलते हैं, सबसेट्स। और जितने नंबर के निकलते हैं इनको बोलते हैं पावर ऑफ सेट, यानी पावर सेट, ठीक है। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, कितने भी हो कैसे भी हो हम यहां निकाल सकते हो। इससे हम वेरीफाई कर लेंगे कितने होते हैं। एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास में कि क्या इस एलिमेंट के कितने पावर ऑफ सेट्स है, ठीक है, मतलब पावर सेट कितने हैं हमारे पास में, तो हम इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना आपको इतना, ठीक है, समझ में आया आपको कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बहुत छोटा सा टॉपिक है, सारा पूरा सेट मान लो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सपोज कर लो अगर मैं बात कर रहा हूं A is a such that x is belongs to नेचुरल नंबर, और यहां पे मैंने लिख दिया B where x is belongs to रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स मान लो, ठीक है, इंटीजर्स। तो हमारे पास में जो फॉर्म होगा कि ये यूनिवर्सल सेट, इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लो तो मैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट में रेशनल नंबर भी बोल सकता हूं और रियल नंबर भी बोल सकता हूं। ये इसके यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है। हम होल नंबर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें इंटीजर नहीं आता, ठीक है। इंटीजर खुद नहीं बोल सकते आप, हाँ इंटीजर भी बोल सकते हैं अगर आप चाहे तो, इसका जो है होल टर्म भी इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अपने पास पॉसिबल जो कंडीशन होंगी मेनली वो क्या होंगी, रेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, और इसको डिनोट करते हैं हम यू से। जनरली जो हम डिनोट करते हैं इसको यू से डिनोट करते हैं कि यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। ये हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ये यूनिवर्सल सेट वैसे इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। आप मेन जो टॉपिक ध्यान रखिएगा वो रहता है पावर ऑफ सेट, और स्पेशली आप ध्यान रखिएगा वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसको निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 12 में भी आपको काम आने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसका आगे हैशटैग लगा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है इसके लिए सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिएगा, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। साथ में आप एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं, आपको कोई डाउट आता है आपसे, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपसे ये बन गए तो आप फिर किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, आप मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। आप बुक एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स लिखना था, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिख दिया। आप एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल से आप अगर हो जाता है तो आप कहीं पे आएंगे एक्सरसाइज पे, और नहीं होता है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर आपसे हो जाते हैं और इसमें भी कुछ डाउट आता है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कुल मिला के आपके पास में ये पूरा एक तरीके से साइकिल बन गई, ठीक है।
सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल अगर सॉल्व हो गए तो एक्सरसाइज पे जाइए, और एक्सरसाइज हो गई है तो आप ठीक है खत्म, और नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन पे, अगर आपके एग्जाम्पल्स में कुछ डाउट आता है तो भी आप सीधे कमेंट सेक्शन पे आइए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको करना यही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टडी बोलते हैं। तो यही आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास में, ठीक है। तो हम इसको आगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।